नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र धर्मदेव सिंह भाटी उपस्थित हूं आपके सामने प्राचीन ओलंपिक की एक सच्ची घटना को लेकर। आज हम आपको एक ऐसे बलशाली पहलवान के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने अंदर विशेष अभ्यास के द्वारा अद्वितीय अविश्वसनीय ताकत पैदा कर ली थी और विश्व कुश्ती दुनिया तथा खेलों की दुनिया में तहलका मचा दिया था। पूर्व एथेंस काल में 4 खेल उत्सव मनाए जाते थे: ओलंपिक खेल उत्सव, पीथियन खेल उत्सव, स्थिमियन खेल उत्सव तथा नीमियन खेल उत्सव। इस पहलवान ने ओलंपिक खेल उत्सव में 6 बार विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। पीथियन खेल उत्सव में यह ओलंपिक के बाद दूसरे दर्जे के खेल थे। इस खेल उत्सव में इस पहलवान ने 7 बार विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। तीसरा खेल उत्सव था स्थिमियन खेल उत्सव। इस खेल उत्सव में इस पहलवान ने 10 बार विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया तथा नीमियन खेल उत्सव, इस खेल उत्सव में इस पहलवान ने 9 बार विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। अब हम आपका उस पहलवान के नाम से परिचय कराते हैं। पहलवान का नाम था मिलो ऑफ क्रोटन। कहीं कहीं पर इस पहलवान को मिल्टन ऑफ क्रोटन भी कहा गया है। मिलो 6वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व यूनानी पहलवान था। कहा जाता है कि वह निश्चित रूप से अपने समय का सबसे ताकतवर और सफल पहलवान था। मिलो ने एक साधारण लेकिन गहन रणनीति के माध्यम से अपनी अविश्वसनीय ताकत का निर्माण किया। एक दिन मिलो के घर पर एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। मिलो ने गाय के बछड़े को अपने कंधे पर उठाया। फिर मिलो ने फैसला किया कि अब वह बछड़े को प्रतिदिन अपने कंधे पर उठाएगा। अब मिलो उस बछड़े को प्रतिदिन उठाने लगा और अपने कंधे पर रखकर घुमाने लगा। जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता गया उसी प्रकार पहलवान मिलो की मांसपेशियां मजबूत और सुदृढ़ होती गईं। मिलो ने 4 वर्षों तक इस रणनीति को जारी रखा और अब वह बछड़ा 4 साल का बैल हो गया था। उस बैल का वजन लगभग 4 से 5 कुंटल के करीब था। इन 4 वर्षों में मिलो की ताकत बहुत बढ़ गई थी और अब वह सामान्य पहलवानों से बिल्कुल अलग था। इस बड़ी ताकत के साथ मिलो पहलवान ने अनेकों कुश्ती मुकाबले जीते। मिलो और बैल की इस कहानी में ताकत, प्रशिक्षण, मांसपेशियों के निर्माण के मुख्य सिद्धांतों को समझाया गया है। कहा जाता है कि मिलो भारी भरकम भोजन ग्रहण करता था। मिलो पहलवान को देखकर ही उसके प्रतिद्वंदी पहलवान मन से हार जाते थे। शुरू शुरू में मिलो के आस पड़ोसी उसका उपहास उड़ाते थे जब वह बछड़े को उठाता था, किंतु धीरे धीरे वे लोग मिलो की ताकत और कुश्ती खेल में उसकी बढ़ती उपलब्धियों के कारण उसके प्रशंसक बन गए। दोस्तों, 6 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान की मृत्यु बड़ी ही कष्टकारक और हृदय विदारक रही। कहा जाता है कि मिलो छोटे मोटे पेड़ों की डालियों को दोनों हाथों से चीर दिया करता था। एक दिन मिलो जंगल में अकेला घूमने गया और वहां पर भी उसने एक मोटे पेड़ को चीरकर या फाड़कर देखना चाहा कि उसके अंदर कितनी ताकत है। मिलो ने पेड़ को बीच से फाड़ दिया, किंतु उस फटे पेड़ के बीच मिलो का हाथ फंस गया और पेड़ का तना चिपक गया, जिससे चाहकर भी मिलो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सका। जंगल में भूखे भेड़ियों की नज़र मिलो पर पड़ी और भेड़िए नोच नोच कर मिलो को खाने लगे। अपनी अंतिम सांस तक जीवट मिलो ने अपने आप को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अपने जीवन की अंतिम कुश्ती मिलो भूखे भेड़ियों और पेड़ की क्रूर पकड़ से हार गया। बहुत ही दर्दनाक अंत था पहलवान मिलो का। दोस्तों, आपको मिलो पहलवान की घटना कैसी लगी, इस बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ये सारी जानकारी गूगल से ली गई है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो
तो अवगत जरूर कराइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।